जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICPSI LDC एग्जाम सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। तो आज जो आपके लिए क्लास हम लेके आए हैं, ये क्लास है मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, अर्थात चारों ग्रुप को हम इसमें कवर करने का कोशिश किए हैं। तो चलिए सबसे पहले ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और बाकी जो भी डिस्कशन है वीडियो के बीच में हम लोग कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए है, द फेमस गरबा फ्लॉक डांस फॉर्म बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अर्थात प्रसिद्ध जो गरबा लोक नृत्य है, ये जो नीचे दिया हुआ जो चार ऑप्शन है, जो चार राज्य का ऑप्शन है, इस चार राज्यों में से किस राज्यों में जो गरबा जो लोक नृत्य होता है वो कहाँ पे ये होता है और ये प्रसिद्ध है वहाँ का। तो देखिए चार ऑप्शन क्या है। एक है आपका केरला, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा वेस्ट बंगाल और चौथा है आपका गुजरात। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो देखिए लगभग सभी को पता है कि ये कहाँ का फेमस फ्लॉक डांस है, अर्थात लोक नृत्य है। ये गरबा कहाँ का होता है, ये गुजरात का, ठीक है, गरबा। तो ये क्या हो गया, ये लोक नृत्य संबंधित एक क्वेश्चन है। अभी हम इसके साथ साथ में और कुछ लोक नृत्य जानेंगे, मगर उससे पहले ये जो गरबा जो गुजरात में होता है कब होता है, ये नवरात्रि का समय में, जो नवरात्रि जो फेस्टिवल होता है उस टाइम ये क्या है कि गरबा होता है, ठीक है। अभी कुछ मेजर फेस्टिवल जो आपका मेजर जो फ्लॉक डांस है उसका बारे में हम, इंडिया का जो फ्लॉक डांस है उसका बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या है, गरबा तो हम जान लिए कि गुजरात का है। अभी यूपी जो उत्तर प्रदेश का एक एक फ्लॉक डांस है, एक लोक नृत्य है जो है जोरा जोरा, ठीक है। जोरा एक लोक नृत्य है जो बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का गया, अभी आपका एक जम्मू एंड कश्मीर का फेमस लोक नृत्य है जिसको बोलता है राउफ राउफ राउफ। ये सब आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र का एक फेमस लोक नृत्य है तमाशा, ठीक है। क्या, तमाशा, तमाशा, ठीक है। उसके बाद देखिए लिम कहाँ का है, ये नागालैंड का है, ठीक है। ये नागालैंड का लोक नृत्य है लिम, ठीक है। और बहुत एक फेमस एक चर्चित है जो है भांगड़ा। ये आप खुद से आंसर दीजिए, भांगड़ा कहाँ का है। तो ये सभी जानते हैं पंजाब का, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपको नोट करके रखना है, ताकि आपको गरबा छोड़ के और भी कुछ पूछ ले तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लोसंग त्योहार अर्थात लोसंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ डैश। अर्थात लोसर जो त्योहार है, जो फसल कटाई होता है, फसल कटाई को क्या बोलता है, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो लोसंग क्या है कि फसल काटने का समय का एक त्योहार है। ये त्योहार कहाँ पे होता है, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है। पहले गुजरात, सिक्किम, बंगाल और इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ये जो आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में क्या होता है, जो लोसंग त्योहार होता है ये सिक्किम का एक बहुत बड़ा त्योहार है, ठीक है। अर्थात भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ का एक क्या है, एक एक प्रमुख त्योहार है। और ये जो सिक्किम है ये हिमालय का सबसे जो, यहाँ का जो सबसे हिमालय का सबसे जो ऊंची चोटी है जो भारत में है, ठीक है, भारत में है। उसका जो ऊंची चोटी, जो हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है भारत में, जो आपका कांचनजंगा बोलते हैं, वो भारत में सबसे प्रथम स्थान में आते हैं ऊंचाई का हिसाब से, ठीक है। विश्व में तो एवरेस्ट, आपका विश्व का हिसाब से देखेंगे तो आपका एवरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी ये क्या है कि देखिए छोटा छोटा चीज़ को हम कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी हम कोशिश करेंगे, जो सिक्किम है, सिक्किम का कैपिटल क्या है।
सिक्किम का कैपिटल है आपका गैंगटॉक, ठीक है। सिक्किम का जो कैपिटल है ये गैंगटॉक है। ये सिक्किम के बारे में थोड़ा कहानी आपको बताता हूँ। 26 अप्रैल 1975 क्या किया, 1975 को 36वां 36वां संविधान संशोधन होता है, और उस संविधान संशोधन में ये जो सिक्किम को भारत का एक राज्य का दर्जा मिला था। और इसी सिक्किम में दो पास, जिसको दर्रा बोलते हैं, दो पास इम्पोर्टेंट पास है, जिसका नाम है, एक का नाम है नाथुला दर्रा, दूसरा नाम है जेलेपला दर्रा। तो सिक्किम के बारे में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। चलिए मैं उसको बढ़िया से आपको दोबारा बता देता हूँ। तो लोसांग त्योहार कहाँ का है? लोसांग त्योहार, लोसांग फेस्टिवल जो है, ये सिक्किम का है। सिक्किम एक भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जिसका कैपिटल होता है गैंगटॉक। और ये है क्या, हिमालय का गोद में बसा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो हिमालय का जो बहुत सारा चोटियाँ है, उसमें जो भारत में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है, जो कांचनजंगा जिसको बोलते हैं, वो इसी मतलब देखा जाए तो ये सिक्किम का इर्द गिर्द में है, ठीक है। और दूसरा बात है, यहाँ पे दो प्रमुख जो मुख्य दर्रा या पास है, जिसका नाम है नाथुला दर्रा या जलेबला दर्रा। और सिक्किम क्या था, सिक्किम जब इंडिपेंडेंस जब हुआ था, सबसे पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था, पहले ये यूटी बना। और यूटी के बाद जब ये एक स्टेट या राज्य बना, तो तब क्या, 26 अप्रैल 1975 को 36वां संविधान संशोधन हुआ। उस संविधान संशोधन के द्वारा ये सिक्किम क्या हुआ, भारत का हिस्सा बन गए। तो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपने शायद नोट कर लिए होंगे। अभी देखिए 3 नंबर पॉइंट क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बाथुकम्मा फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेट इन द इंडियन स्टेट ऑफ, अर्थात बाथुकम्मा जो त्योहार है, मुख्य रूप से त्योहार है, भारत का किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए सबसे पहले बाथुकम्मा जो त्योहार है, ये एक फ्लावर अर्थात फूलों का फेस्टिवल है, और ये मनाया जाता है तेलंगाना। तेलंगाना अर्थात जो आंध्र प्रदेश से अभी हाल फिलहाल में 2014 में जो टूटे हैं, ठीक है। तो तेलंगाना में ये मनाया जाता है, ये एक फूलों का त्योहार है, ठीक है। इसमें क्या है, जो मादार गॉडनेस, उनको क्या है बोलते हैं कि लाइफ में वो आगमन करे, अर्थात द मदर गॉडनेस केम टू लाइफ, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, जो बथुकम्मा का मीनिंग होता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या है, तैयार क्या करना है, तेलंगाना का कैपिटल क्या है, तेलंगाना का कैपिटल क्या है, ये आपको तैयार करना है। तेलंगाना का गवर्नर कौन है, तेलंगाना में लोकसभा का कितना सीट है, राज्यसभा का कितना सीट है, ये सब तैयार कर लीजिएगा आप खुद से, ठीक है। और आप चाहते हैं तो मैं भी तैयार करके आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, व्हिच इज द वेयर इज द साबरमती टेम्पल लोकेटेड, अर्थात साबरमती मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो साबरमती जो टेम्पल है, ये आपका लोकेटेड है केरला में। ये बहुत फेमस टेम्पल है, ठीक है। और ये क्या है, इसको किसको डेडिकेटेड किया गया है, जो लॉर्ड अयप्पा, किसको डेडिकेटेड किया हुआ है, लॉर्ड अयप्पा को, ठीक है। जिसको भगवान नारायण का एक रूप माना जाता है, वो अयप्पा स्वामी को क्या है, इसको समर्पित है, ठीक है। तो केरला के बारे में आपका इन्फॉर्मेशन थोड़ा, जैसे इसका कैपिटल क्या है, इसका गवर्नर कौन है, यहाँ का सीएम कौन है, यहाँ पे कौन सा पार्टी का मतलब पार्टी का है सीएम, ठीक है। ये सब आप इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत अपने से गदर करिएगा, ताकि क्या होगा, आपका 360 डिग्री पढ़ाई आपका जारी रहेगा। इसमें आपका जिस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आने लगा है, चाहे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बोलिए या एएसआई एलडीसी का बोलिए, उसमें क्या होगा, ये सब तैयारी करके रखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन हमने देखे थे, उस क्वेश्चन में आपको ये सब करने में दिक्कत नहीं होगा, आप 360 डिग्री तैयार करोगे तो। अब देखिए 5 नंबर में क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज फेमस फॉर प्लेइंग व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान है, इन्होंने शहनाई बजाने के लिए, जो शहनाई है, शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ये तो आपका आंसर हो गया। अब इस जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, इन्होंने बहुत सारा मतलब सेवरल अवार्ड इन्होंने मतलब इसको मिले हैं जो इंडियन गवर्नमेंट से, जैसे 1961
1961 में इनको मिल गया पद्मश्री, ठीक है। 1961 में इनको मिल गया पद्मश्री। 1968 में इनको मिल गया पद्म भूषण, ठीक है। 1980 में इसको मिल गया है जो पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण जो मिला इनको 1980 में मिला। और भारत रत्न कब मिल गया? भारत रत्न इसको मिल गया 2001 में, इसको मिल गया भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। और ही ऑल्सो प्लेड द शहनाई एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 1950, अर्थात जब पहला बार हम लोग जो गणतंत्र अर्थात जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किए थे, मतलब जिस दिन हम लोग सेलिब्रेशन किए थे उस दिन ये सबसे पहले क्या किया था, उस शहनाई बजाया था, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज में होना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हमने क्या किया कि चारों सेक्शन को कवर करने का कोशिश किया, इसलिए छोटा छोटा करके लेके आया, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोगों के पास पढ़ने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, इसलिए छोटा छोटा करके कोशिश किया। और हम क्या है, फास्ट क्लास ले रहे हैं, तो जैसे पहले चलता था इसमें क्लास और अभी फास्ट ले रहे हैं, तो उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत सेट होने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी कमियां हैं उसके लिए माफ़ी चाह लेता हूँ पहले। और आपको क्लास को अच्छा लगने से, क्लास का कंटेंट को अच्छा लगने से पक्का लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। अभी देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर, अर्थात जैसे ये क्या है, ये एनालॉजी का, ये समरूपता का क्वेश्चन है, अर्थात इसके साथ इसका जैसा संपर्क है, इसके साथ में ये चारों में से किसका सेम संपर्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले देखिए इंडिया, इंडिया क्या है, न्यू दिल्ली। तो हम लोग जानते हैं इंडिया का जो कैपिटल होता है वो है न्यू दिल्ली है। तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? पाकिस्तान का कैपिटल सबसे पहले देखिए इस्लामाबाद, पेशवा, लाहौर, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सभी जानते हैं जो पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद है, तो ऑप्शन नहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 से 27 बना, तो 7 से इसमें से क्या बनेगा? तो हम लोग जानते हैं कि 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब करने से जब 3 से 3 बार 3 को गुना करेंगे तो हमारा क्या आता है, 27 आता है, 27 आता है। तो सेम 7 को हम 3 बार गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 343, जो ऑप्शन बी में है ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन से एक चीज़ पता लग गया कि हमको इसका क्यूब का बारे में पता है, इसलिए हमने फट से इसका आंसर दे दिए। तो आपको हम एक टास्क देंगे, 1 से लेकर 30 तक क्या करिएगा, स्क्वायर जो होता है ना, जो वर्ग होता है उसको याद रख लीजिएगा। कैसे याद रखेंगे, लिख लिख के याद रखेंगे। जैसे जैसे क्या है देखिए, 9 तक तो सभी को याद रखते हैं, 10 भी याद रहता है, 11 से आप लिखना शुरू कर कीजिएगा। 11 का वर्ग क्या होता है, 121। 12 का वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है 144, ठीक है। उसके बाद 13 का क्या होता है, 13 का होता है 169। 14 का कितना होता है, 196। 15 का क्या होता है, 15 का होता है 225। 16 का कितना होता है, 256। ऐसा करके आप 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। और जो क्यूब होता है 1 से लेकर कम से कम 10 तक क्यूब आप याद रख लीजिएगा। इतने में क्या होगा, आपका जो भी क्वेश्चन इस टाइप का कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आए या कोई भी मैथ में, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। दूसरा जो पहाड़ा होता है, 1 से लेकर कम से कम 1 से लेकर 20 तक तो याद रखना ही चाहिए। और आप थोड़ा अच्छा प्रो प्लेयर बनना चाहते हैं तो 1 से लेकर कम से कम 30 तक आपने याद कर लीजिएगा। आपको मैथ में भी क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, आर पी से क्या बना, आई के, तो टी एस से ये क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए आर, आर क्या जानते हैं इसका सुनिए। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक टास्क दूंगा, ए से लेकर जेड तक का जो पोजीशन नंबर होता है, अर्थात जैसे A1 हो गया, A1 हो गया, B2 हो गया, ऐसा करके जेड तक जो 26 संख्या है वो कौन कौन सा मतलब लेटर किस किस संख्या का पोजीशन में है उसको याद रखना है। और इसका रिवर्स भी याद रखना है। रिवर्स को याद रखने के लिए एक सीधा आपको चीज़ बताता हूँ। इधर से आप ए से लेकर एम तक लिखिएगा और उल्टा एन से लेकर जेड तक लिख दीजिएगा।
ऐसा लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा, ये इसका ऑपोजिट होता है। तो देखिए आर का ऑपोजिट क्या होता है? आर का ऑपोजिट होता है आई होता है, और पी का ऑपोजिट क्या होता है? के होता है, ठीक है। क्योंकि इसको याद रखने का अच्छा सीधा प्रोसेस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी देखिए, तो टी का ऑपोजिट क्या होगा? टी का ऑपोजिट होता है जी होता है, और एस का ऑपोजिट क्या होता है? एच होता है। तो अब देखिए कहाँ पे जी एच है, ऑप्शन ए में जी एच है, ये क्या है? ऐसा करके आपको याद रखना है। देखिए इसको याद रखने का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ए का ऑपोजिट क्या होता है? जेड होता है, तो हम जानते हैं ए टू जेड, ठीक है। बी का ऑपोजिट क्या होता है? वाई होता है, तो बॉय, इसको याद रखिएगा बॉय, ठीक है। सी का ऑपोजिट क्या होता है? सी का ऑपोजिट होता है, अब क्या होता है? सी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, ठीक है। अभी देखिए सी का पोजीशन कितने में है? 3 में है, और डब्ल्यू देखिए 3 का उल्टा जैसा लग रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सी का ऑपोजिट, सी का ऑपोजिट एक्स होगा, हमने गलत बोला। सी का ऑपोजिट एक्स होगा, ठीक है। सी का ऑपोजिट एक्स होगा। अभी देखिए सी का ऑपोजिट एक्स होगा, उसके बाद इस टाइप से आपको इसको क्रूक्स क्रूक्स याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद डी का ऑपोजिट क्या होता है? डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, तो ड्यू, ड्यू हम लोग सभी पीते हैं, तो ड्यू, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? एक चीज़ याद रखिएगा, एल ओ वी ई, इसमें देखिएगा एल का अपोजिट ओ होता है, भी का अपोजिट ई होता है, तो ई भी, इस टाइप से याद रखिएगा। इसका वीडियो हमने हमारा प्रीवियस प्ले लिस्ट में जाएंगे, एनालॉजी का जहाँ पे क्वेश्चन हमने कराया है वहाँ पे इसका पूरा चीज़ बताया है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आर टी, ये क्या हुआ? डब्ल्यू जेड। आर कितना पोजीशन में है? आर है आपका 16, आर है आपका 18 नंबर पोजीशन में, टी है 20 नंबर पोजीशन में, ठीक है। और उधर डब्ल्यू कितना है? 23 नंबर पोजीशन में, जेड आपका है 26 नंबर पोजीशन में। तो देखिए 18 से हम कितना करने से 23 मिल जाता है? तो ये 5 प्लस करने से, और 20 से 26 कितने में मिल जाएगा? ये 6 प्लस करने से। उसी हिसाब से पी का मतलब होता है 16, आर का मतलब होता है 18। 16 के साथ हम प्लस 5 कर देंगे, तो 16 5 कितना हो गया आपका? 21 हो गया। 21 कितने में आता है? 21 आता है यू में, तो यू एक इधर आ गया। 18 से के साथ हम 6 प्लस कर देंगे, और तो 18 के साथ 6 प्लस कर देने से हमारा बैठ जाएगा 24। 24 किस में आता है? एक्स में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर में क्या बोल रहा है? फाइंड द फैक्टर ऑफ 330। तो ये क्या है? मैथ संबंधित क्वेश्चन है, और ये एलसीएम एचसीएफ का संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको एलसीएम करना पड़ता है। तो 3 का हम एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम कैसे करेंगे? देखिए एलसीएम करने के लिए आपको सबसे पहले करना है, जिसको कम से देके करना है, 2 से। जैसे 2 से करेंगे तो 165 हम इसको डिवाइड कर दिया। फिर से हम क्या करेंगे? 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 55। फिर से क्या करेंगे? 4 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से 11। तो देखिए कितना कितना हो गया? 2 इंटू मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो कहाँ पे देखिए है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, तो ऑप्शन बी में है। तो ये क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। तो 330 का 330 का जो फैक्टर होता है, ये होता है, इस टाइप से फैक्टर निकाला जाता है, ठीक है। अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द हाइस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात हाइस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एच सी एफ, जिसको बोलता है महत्तम समावर्तक, मासा जिसको बोलता है। तो इसको निकालने का प्रोसेस तो बहुत सारा है, मतलब ऐसे भाग विधि से भी निकालता है, ठीक है। ऐसे भाग विधि से भी आपका निकलता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको इधर तोड़ेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, जैसे रिमाइंडर इसमें कितना आ गया? 12 आ गया। इसको 36 को करेंगे तो कितना है? 3 में आ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा? आंसर 12 हो जाएगा। आंसर तो इसमें 12 होगा, मगर इसको एक करने का अलग तरीका भी है। कैसे करना है? देखिए 3 मतलब 36 और 48, इसको क्या कर दीजिए? दोनों को माइनस कर दीजिए। इसका बीच का अंतर कितना है? इसका बीच का जो अंतर है, तो इसका बीच का अंतर कितना है? 12 है, और 12 बीच का अंतर है, तो आप एक चीज़ देखिए, 12 से ये भी डिवाइड हो सकता है और ये भी डिवाइड हो सकता है। तो 12 आपका क्या हो गया? जो मतलब महत्तम समावर्तक जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो है, वो 12 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी
12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये है HCF संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, इसमें सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जैसे मैं आपको बताया था 923 और 949, इसको क्या कर दीजिए, इसका दोनों का बीच का अंतर निकालिए। दोनों का बीच का अंतर निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। अभी देखना है 26 से क्या ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है, नहीं होता है। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, नहीं होता है। मगर इसको जैसे दोबारा तोड़ेंगे, 13 × 2 में तोड़ेंगे 26 को, तो देखिएगा 13 से ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइडेड होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये करने का तरीका, ठीक है। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 नंबर आर इन द रेशियो एंड देयर HCF इज 12 द नंबर आर, अर्थात 3 संख्या का अनुपात 1:2:3, और इसका जो HCF है, जो महत्तम समावर्तक है, 12 है। तो क्या है, तो वो 3 संख्या का बारे में आपको पता करने के लिए बोले। देखिए HCF क्या होता है, HCF एक ऐसा संख्या होता है जो तीनों में कॉमन होता है। तो तीनों में कॉमन यहाँ पे क्या है, 12 है। तो हम पहला संख्या को 1 पकड़ लेंगे, दूसरा संख्या को 2 पकड़ लेंगे, तीसरा संख्या को 3 पकड़ लेंगे, तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा, तो 12 × 1 समान 12, ठीक है। 12 × 2 समान 24, और सेम 12 × 3 समान 36। तो मेरा संख्या कितना हो जाएगा, 12, 24 और 36, जो ऑप्शन ए में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैथ को करने का तरीका होता है। अभी देखिए, अभी ये मैथ भी खत्म हो गया। अभी इंग्लिश का क्या है, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये इडियम्स पूछे हैं। ग्रीन आइड्स मॉन्स्टर का मतलब होता है कि जलसी, जो बहुत ज़्यादा ईर्षालु, जो ईर्षा की भावना से देखना, ठीक है। तो इसका क्या है, जलसी आपका आंसर हो जाएगा, जलेसी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर में क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फंडामेंटल का जो ये हम लिखना भूल गया है, ये एंटोनिम्स पूछे हैं। अच्छा, फंडामेंटल का एंटोनिम्स पूछा है, ठीक है। तो चलिए इसका दोनों कवर कर देते हैं। जब फंडामेंटल का एंटोनिम्स क्या होता है, फंडामेंटल का ऑपोजिट वर्ड पूछेंगे तो ये हो जाएगा कि फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, बेसिक या प्राथमिक। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। और वही आपका मीनिंग पूछ लिया होता कि इसका सिनोनिम या समार्थक शब्द क्या होता, या सेम मीनिंग क्या होता है, ये प्राइमरी या बेसिक, ये आपका दोनों हो जाता। तो यहाँ पे जो आपका ऑपोजिट वर्ड पूछे है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, द साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट ऑफ स्टार, मतलब साइंस का ऐसा एक इवेंट है जहाँ पे स्टार संबंधित बात करता है, तो अर्थात जो तारे से संबंधित बात करता है, तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। और ये 16 क्वेश्चन जो था आज आपका क्वेश्चन था। हमारा प्रयास कैसे लगा आप पक्का बताइएगा, और आपको किस तरह का और चाहिए, जैसे और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, या जैसे सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का चाहिए, तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह से चाहिए, या ऐसे मिक्स पे क्वेश्चन सेट ज़्यादा चाहिए, तो हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को सेट करेंगे। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।